नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि महाप्राण के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता संध्या सुंदरी की व्याख्या। तो शुरू करते हैं अपने। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तिमराचल में चंचलता का नहीं कहीं आवास, मधुर मधुर है उसके दोनों अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। शब्दार्थ है तिमिराचल रात्रि, अभिषेक मतलब स्वागत, मेघ में मेघों से ढका हुआ, बादलों से ढका हुआ आकाश, और दिवसा अवसान जो सूर्य अस्त होने का समय होता है। प्रसंग यह काव्यांश महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावादी कविता संध्या सुंदरी से अवतरित किया गया है। निराला ने इसमें संध्या पर मानवीय भावों का आरोप करके उसे एक परी के समान धरती पर उतरते हुए दिखाया गया है। यानी पूरा काव्यांश है वो मानवीकरण अलंकार में लिखा गया है, अर्थात जड़ पदार्थों पर मानवीय भावों का आरोप करना ही मानवीकरण अलंकार है। व्याख्या। कवि संध्या सुंदरी का चित्रण कर रहा है कि दिन के अवसान होने का समय है और सूर्यास्त का समय है। चारों तरफ वातावरण में शांति निर्भरता छाई हुई है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे धीरे। बादल छाए हुए और ऐसे मनोहारी वातावरण में संध्या रूपी, शाम रूपी सुंदरी धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। अंधकार के आंचल में कहीं चंचलता का आभास तक नहीं हो रहा। संध्या का जो आंचल है वो अंधकार है, उसमें कहीं भी चंचलता नहीं है। तिमिराचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। चंचलता नहीं है, वह शांत रूप से आसमान से उतर रही है और उसके दोनों होठ यौवन के बाहर के कारण मधुरता लिए हुए है। यद्यपि वे चंचल के बजाय गंभीर है और उनमें खास विलास का अभाव है। उस संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी काले काले घुंघराले बालों के बीच एक तारा हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है। उस तारे को देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि केवल वही इस शांत और गंभीर वातावरण में हंसकर अपने हृदय राज्य की सम्राज्ञी संध्या सुंदरी का स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ है उन घुंघराले काले काले बालों से। विशेष में देखो आप, संध्या सुंदरी का मानवीकरण रूप में गतिशील चित्रण किया है, मतलब पूरा काव्यांश है उसमें गतिशील बिंब है और साथ ही मानवीकरण अलंकार है। चित्रात्मकता और सजीवता भाषा शैली की महत्वपूर्ण विशेषता प्रकट है। रूपक, उपमा और अनुप्रास और जड़ का चेतन चित्रण करने में मानवीकरण अलंकार है और पूरे पद में माधुर्य गुण है। संध्या सुंदरी जिसमें आपको रूपक अलंकार मिलेगा, अर्थात संध्या को सुंदर परी का रूप दे दिया गया, तो रूपक अलंकार है। इसी क्रम में अगला काव्यांश है। अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निर्वता के कंधे पर डाले वहाँ, जहाँ सी अंबर पद से चली। नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग रागलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। निराला जी संध्या सुंदरी की विशेषता को उजागर करते हुए कहे,
कह रहे हैं कि यौवन के बोझ से लदी हुई वह संध्या सुंदरी लता के समान आलस अंगड़ाई लेती हुई प्रतीत हो रही है, जैसी कि वह आलसी और निरालंब हो। इसके बावजूद वह कोमलता की कली है। उसकी एक सखी भी है, निर्वता। अपनी इस निर्वता रूपी सखी के कंधे पर बाहें डालकर वह छाया के समान आसमान के रास्ते से चलने लगी है। नारी रूप होने पर भी उसकी विवशता या कमी यह है कि वह अपने अदृश्य हाथों से वीणा नहीं बजा सकती और न ही मुख से कोई राग अनुराग अलाप सकती और न ही उसके आने से घुंघरुओं की रुनक झुनक धुनाई पड़ती है। अर्थात भले ही वह नारी के समान हो, किंतु निर्जीव होने से सामान्य स्त्री की भांति वह वीणा बजाना, राग अलापना तथा नूपुरों के पहनकर चलने पर बजना सार्थक नहीं कर सकती। इसके स्थान पर वह जब वह आसमान से उतरती है तो इस कोलाहल पूर्ण संसार में यह व्यक्त शब्द चुप 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 ही सर्वत्र गूंजता प्रतीक होता है। अर्थात संध्या सुंदरी का आगमन है वो बड़े शांत तरीके से होता है, उसमें किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है। विशेष में जो कला पक्ष है उसमें संध्या को सुंदरी बताकर मानवीकृत रूप में चित्रित किया गया। अर्थात इस पद में भी मानवीकृत अलंकार है। निरुक्ता को उसकी सखी बताने से वातावरण में सजीवता और चित्रात्मकता आ गई है। हिंदी भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग उसकी स्मृति को दर्शाता है। छायावादी जितने भी कवियों की भाषा है वो लगभग तत्समय और इसी तत्सम भाषा का प्रयोग निराला ने भी अपनी इस कविता में किया है। लोकोक्ति और मुहावरों का भी राग अलापना, वीणा बजाना, इनका भी प्रयोग इस पद में देखने को मिलता है। और पूरा पद ही ध्वन्यात्मक वर्णों की प्रधानता से नाद सौंदर्य से युक्त है, नादात्मकता है। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत पक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उताल तरंगा घात परलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में शीति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक व्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा कहीं और क्या है कुछ नहीं। इसी क्रम में कवि आगे लिखते हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद संध्या रूपी सुंदरी संपूर्ण आकाश मंडल एवं पृथ्वीलोक पर फैल गई है। अर्थात हर जगह शाम हो गई है, अंधेरा छा गया है। वह शांत सरोवर, निर्मल और स्वच्छ छोटे कमलिनी के समूह, सौंदर्य के गर्व से भरी हुई नदी के फैले हुए किनारे तथा धैर्यशाली वीर गंभीर हिमालय के कभी न टलने वाले शिखर यानी चोटी पर विश्राम करने लगती है। अर्थात प्रकृति में सब जगह रात अर्थात संध्या का बोलबाला है। हर जगह संध्या ने अपने पांव पसार लिए हैं। ऊंची ऊंची तरंगों के घात प्रतिघात से प्रलय काल में गर्जन करने वाले बादल के समान प्रबल सागर, पृथ्वी, संपूर्ण जल, आकाश, हवा और अग्नि सभी पर सर्वत्र रात्रि छा जाती है। अर्थात ये सभी संध्या सुंदरी के निवास स्थान या यूं कहे तो शरण स्थल है जहाँ वह विश्राम करती है। संध्या सुंदरी के आकाश मार्ग से उतरने के बाद इन सभी स्थानों पर कभी ने अभिव्यक्त होने वाला चुप चुप शब्द गूंजता रहता है और शांति छा जाती है। जिस प्रकार रात को शांति छाती है उसी प्रकार की शांति का वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। कवि प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि शांति और निर्वता के अलावा उपयुक्त सभी स्थानों पर कुछ नहीं सुनाई पड़ता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अर्थात सभी जगह शांति और निर्वता का वातावरण छा गया है। अर्थात जितनी भी प्रकृति में जगह थी वहाँ पर संध्या रूपी सुंदरी ने अपना डेरा डाल लिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।